उसने रथ को आगे बढ़ा दिया कि कोई ना कोई बात है। महल पहुंच गए। उसकी सच्चाई जानने के लिए उस मंत्री ने भेष बदला और जाकर के उस दुकानदार के पास पहुंचा कि भैया हमने सुना है आज राजा आया था। कि हाँ भैया आया था, तेरी दुकान के सामने खड़ा हुआ था रथ, ये हुआ था। तो राजा के बारे में क्या सोच रहा था उस समय? दुकानदार छटपटा गया एकदम से, अंदर से डर गया। उसने कहा कि भैया मैं क्या सोच रहा था? नहीं कुछ सोच रहा था, तो मुझे बता। दुकानदार ने कहा कि मैं तुझे सच बता दूंगा तो तुम बता दोगे राजा को, राजा मुझे फांसी में चढ़ा देगा। कि नहीं मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा तुझे। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि चंदन की लकड़ी की दुकान है मेरी, कभी कभार ग्राहक आते हैं, रोज तो मिलता नहीं है। अब मेरे घर का गुजारा नहीं चल रहा, मैं सोच रहा कि ये राजा मर जाए तो कितनी चंदन की लकड़ी लग जाएगी मेरी। राजा को जलाने की ढेर सारी लकड़ी चाहिए। गांव के शहर के लोग भी जाएंगे तो एक लकड़ी को भी जाएंगे, तो मेरा काम हो जाएगा, कुछ कमाई हो जाएगी, परिवार का गुजारा चल जाएगा। मैं ये सोच रहा था। भैया पर लेकिन किसी से बताना नहीं बताऊंगा। वो चले गए और जाकर के एक आदमी से चिट्ठी लिखी, एक मंत्री को पहुंचाया, सेवादार को पहुंचाया कि क्या उस दुकानदार से जाकर के और ये मेरी बात सुना दे। उसने जाकर के वो चिट्ठी दी तो उसने देखकर कहा यार मैं ये गलत सोच रहा था। जैसे चिट्ठी में लिखा है कि राजा आज से रोजाना 10 किलो चंदन की लकड़ी का हवन किया करेगा। अब उसने हिसाब लगाया कि 365 दिन एक साल में, इतने दिन इतने साल में, अगर मेरा राजा 20 साल जी गया तो हर रोज 10 किलो लकड़ी जाएंगी। अरे मेरे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। अरे भगवान मुझे क्या क्षमा करना, मेरा राजा नहीं मरे, मेरा राजा 100 साल जिए। दुआ करने लगा, हर रोज लकड़ी जाती है, हर रोज प्रार्थना करता है भगवान से कि मेरे राजा की उम्र बढ़ा देना। भगवान से प्रार्थना करता है दुकानदार कि हे भगवान मेरे राजा की उम्र बढ़ाते रहना, मेरे राजा कभी नहीं मरे, मैं जीऊं, मेरे बेटे जिए, मेरे नाती पोते वहां तक व्यवस्था हो जाए। एक दिन वो मंत्री राजा को लेकर के उसी बाजार में घर से पहुंचा और जाकर के लग मन खड़ा कर। आज राजा ने फिर उस दुकानदार की तरफ देखा, दुकानदार ने राजा की तरफ देखा, तो मंत्री से कहा कि आज मेरा मन कर रहा है कि इसको इनाम दो। और एक दिन में आया था जब मेरा मन कर रहा था कि इसको फांसी दूं। कारण क्या है मंत्री बता महाराज, वो मैं सब आपको बता दूंगा, लेकिन सच बताओ आज कैसा मन है आपका? कि बहुत पसंद हो रहा है, इसे देख करके लग रहा है कि मैं इसको इनाम दूं। तो राजन ये इसकी भावनाओं का खेल है। उस दिन ये सोच रहा था कि ये राजा मर जाए तो मेरा घर चल जाए, और आज इसके मन में ये भाव है कि मेरा राजा 100 साल जिए। तो इसके हृदय की सच्ची पुकार है जो आपके हृदय से टकरा रही। इसके हृदय से निकल करके सच्ची पुकार उस दिन भी थी जब ये मरने की बात कर रहा था। हृदय से सोच रहा था कि मेरे परिवार का गुजारा कैसा हुआ, और हृदय से, दिल से, भावना से, आत्मीयता से इसने जब सोचा, आपके हृदय से कैसा इसने सोचा वैसी आपके हृदय से टकराई और वैसे ही आपके विचार बने। आज सोच रहा है कि मेरा राजा 100 साल की दुआएं दे रहा है। तो हम आपस में एक दूसरे के जय गुरुदेव नाम प्रभु का भाई भाई में प्रेम मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरु। हमारे अंदर से भावना किस प्रकार की निकल रही है अपनों के लिए, वो उनके हृदय से टकराएंगे, और टकराएंगे हैं तभी तो हम चूर चूर हो रहे, टुकड़े टुकड़े हो रहे, कहीं न कहीं तो बात